हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हम सब के चैनल मंजिल कोचिंग क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रत्यय पर प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन को देखेंगे। लगभग 40-50 क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रत्यय होता है। प्रत्यय होता है, क्या होता है? तो प्रत्यय क्या होता है? शब्दांश, वाक्यांश, पदांश और पद्यांश। ठीक, तो क्या होता है हमारा? शब्दांश होता है। मैंने पहले बताया था वीडियो में, पहले जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट किया था उसमें मैंने बताया था ऐसा शब्दांश जो आगे जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़ता है तो वो क्या होता है? उपसर्ग। और बाद में जो शब्दांश जुड़ता है वो क्या होता है? तो प्रत्यय होता है। तो जो बाद में जुड़ता है वही शब्दांश क्या होता है? प्रत्यय होता है। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो परसर्ग। देखिए, उपसर्ग का दूसरा नाम क्या है? परसर्ग भी है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपसर्ग का, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है, देखिए कि हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? तो पहला सर्वनाम, दूसरा परसर्ग, तीसरा संज्ञा, चौथा विशेषण। तो परसर्ग होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? तो संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, क्रिया के साथ, अव्यय के साथ। चार ऑप्शन दिए हैं। तो कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ठीक, कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं जिन कृदंत शब्दों के द्वारा क्रियाओं के भाव का स्पष्टीकरण हो भाववाचक कृदंत कहते हैं। फिर इसके बाद ला प्रत्यय है। ला प्रत्यय क्या है? तो कर्ता कार्य की, कर्म कार्य की, करण कार्य की, संप्रदाय कार्य की। तो क्या है? ला प्रत्यय क्या है? कर्ता कार्य की। ला प्रत्यय कर्ता कार्य की होता है। इससे निर्मित अन्य शब्द गमला, शीतला, अगला, मझला और पिछला आदि। ठीक, तो क्या है? कर्ता। कौन 86वां क्वेश्चन, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा? तो ओ, जैसे वस्तुओं। ओ प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग याद कर लीजिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? मिठास शब्द में किन प्रत्यय का प्रयोग है? मिठास शब्द में किन प्रत्यय का प्रयोग है? तो मिठास में आस शब्द। मीठ क्या है? मूल शब्द है, फिर आस उसमें जुड़ गया है तो मिठास हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय है? तो अनीय, अन, इया और दानी। इसका संधि विच्छेद कीजिए। मच्छरधन क्या हो जाएगा? मच्छरधन। अनीय तो होगा नहीं, फिर इसके बाद अन नहीं होगा, इया भी नहीं होगा। ठीक, दानी हो सकता है क्योंकि मच्छर अलग है और दानी अलग है। तो मच्छरदानी, क्योंकि देखिए मच्छर अलग शब्द, मूल शब्द निकल रहा है, अर्थपूर्ण शब्द निकल रहा है, और बाद में दानी दानी अलग हो जाएगा। तो यही कहा, जो बाद में जो भी अंश शब्दांश जुड़ा होगा मूल शब्द में, वो क्या होगा? वो प्रत्यय होगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय क्या हैं? तो क्या है? जो अंत में जोड़े जाते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। मैंने बताया था कि जो अंत में जोड़े जाते हैं उनको क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, खिलौना शब्द का मूल शब्द है, क्या रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? और प्रत्यय है, क्या भरा जाएगा? खिलौना का मूल शब्द क्या है? तो खिलौना का, देखिए खिलौना का है खेलना धन औना, ये नहीं होगा। खेलौना, ये नहीं होगा। फिर खिलौना का खेल धन औना, खेलौना। फिर इसके बाद चिल धन औना, चिल, ये तो होगा नहीं। बी और डी ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि खिलौना का संधि विच्छेद ची नहीं आएगा। फिर खेलना धन औना में ये भी नहीं होगा। खेल धन औना, यही होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर
वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो वैज्ञानिक शब्द में क्या प्रत्यय लगा है, तो इक लगा है। ऑप्शन नंबर, क्योंकि विज्ञान हो जाएगा, वैज्ञान धन क्या हो जाएगा, इक। ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन, खिलावट में प्रत्यय, तो खिलावट में प्रत्यय आवट हो जाएगा। वट ये सब तो होगा नहीं। फिर इसके बाद मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो मिलाप में मिलधन आप, तो मिलधन आप, तो ऑप्शन नंबर बी मिलाप हो जाएगा। फिर भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है, भुलक्कड़ में, तो अक्कड़, मैंने बताया था भुलक्कड़ तो भूलधन अक्कड़। ऑप्शन नंबर सी भू अंग भूल ये सब तो होगा नहीं, देखने से ही लग रहा है। फिर भुलक्कड़ में क्या होगा, अक्कड़। कड़ुआहट शब्द में प्रत्यय, तो आहट, आहट भी क्या है, एक प्रत्यय। फिर निम्नलिखित में से किसमें तत्भव प्रत्यय निहित है, तत्भव प्रत्यय किसमें है, तो तत्सम क्या होता है, संस्कृत भाषा होता है जिसे तत्सम कहते हैं, और तद्भव क्या होता है, हिंदी। तो इसमें क्या है, क्या पूछा है, प्रत्यय, तो देव रानी। टिकाऊ, भुलक्कड़, असलियत, तो इसमें टिकाऊ क्या होगा, तत्भव प्रत्यय होगा। घबराहट में प्रत्यय क्या होगा, आहट, आहट क्या होगा, घबराहट में प्रत्यय होगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो भुलक्कड़ में अक्कड़ शब्द का। दर्शिका शब्द में प्रत्यय है, दर्शिका में तो क्या होगा, इसमें इका, क्योंकि दर्श धन इका, ठीक, ये प्रत्यय होगा इका। ऑप्शन नंबर बी। बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो बुढ़ापा में आपा, आपा शब्द क्या है, प्रत्यय। पिछाड़ी में क्या होगा, पिछाड़ी शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा, तो पिछाड़ी में धन आड़ी क्या होगा, पीछा धन आड़ी। फिर धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान कालीन कृदंत बनाते हैं, तो वर्तमान क्या हो जाएगा, ता जोड़कर क्या करते हैं, प्रत्यय जोड़कर वर्तमान कालीन कृदंत बनाते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, जैसे समझ लीजिए, जैसे लिख, ये है लिख धन ता, लिखता, पढ़ धन ता, तो पढ़ता, यह क्या हो जाएगा, उदाहरण। मूल शब्द है लिखना और कृत प्रत्यय जुड़ जा रहा है तो क्या हो जाता है, लिखना, ठीक। और पढ़ में ता जुड़ जाता है तो पढ़ता हो जाता है, तो यही क्या हो जाता है, कृदंत प्रत्यय। फिर आगे देखेंगे, चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा, ईरा, एरा, तो क्या होगा, चितेरा, चित धन एरा, तो यही होगा चितेरा, ठीक। फिर इसके बाद तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है, तो क्या होगा, सरा, ठीक। सरा क्या होगा, प्रत्यय प्राप्त होगा। कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा, कृपालु में आलू क्या होगा, आलू प्रत्यय प्राप्त होगा। शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा, तो शीतल में क्या प्राप्त होगा, ल, शीत, क्योंकि शीत एक शब्द है और ल क्या होगा, प्रत्यय। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, वह क्या है, तो उसमें जांच कीजिए। सुंदरता का क्या होगा, सुंदर धन ता, ये प्रत्यय ता हो गया, मूल शब्द क्या होगा, सुंदर। कठिन धन आई, कठिनाई, ये भी सही है। बच धनपन, ये भी सही है। और पांचवा का क्या होगा, पांच धन वाह, पांचवा वाह, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, पाँच में देखिए चंद्रबिंदी लगा है, ठीक, तो वहाँ क्या होगा, चंद्रबिंदी न लग के पाँच होगा।
ठीक। वा कोई प्रत्यय नहीं है। इसमें देखिए संधि विच्छेद दिया है पांचवा, पांच धन वा युग्म शब्द प्रत्यय की दृष्टि से गलत है। वा कोई प्रत्यय नहीं होता, शेष दिए गए शब्दों के प्रत्यय का युग्म सही है। यानी कि वा कोई प्रत्यय नहीं होता, इसलिए यह गलत है। तो प्रामाणिक शब्दों के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। तो प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रमाण धन इक, प्रामाणिक। ठीक। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय तो किसमें है? पठनीय, कृपालु, गंतव्य, हसोड़ा। तो किसमें है? ऑप्शन नंबर बी, कृपालु में। ठीक। फिर इसके बाद निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है इसको देखिए। तो भरधन तार, भरतार। ठीक। भरतार में क्या है? उपसर्ग नहीं है। ठीक। और बाकी सब में उपसर्ग है। ठीक। पूर, भरपूर, पूर, और भर सक, सक भर पेट। ठीक। भर क्या है? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक में प्रत्यय क्या है? इक, इक क्या है? प्रत्यय है। फिर गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से बना है? किस तद्धित प्रत्यय की? तो किसके? अ के प्रयोग से। फिर इसके बाद ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो किस में नहीं है? चमेली, चमेल। अगर मान लीजिए तेली, इसमें भी है, नहीं है पूछा है, तो तेली में है, माली में है, और अलबेली में भी है, लेकिन ई प्रत्यय नहीं है। चमेली, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा बी। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो कैसा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। ठीक। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? रूप साधक प्रत्यय किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी, लड़के में। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, अनुवाद। ठीक। अनुवाद। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर दुर्गुण, प्रत्यय रहित है। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है? किस शब्द में किया गया है उपसर्ग और प्रत्यय का? अभिधन, अभी देखिए क्या है? उपसर्ग, और क्या है? आनी, आनी एक प्रत्यय है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद आहट प्रत्यय से बने सही शब्द को नीचे दिए गए विभिन्न विकल्पों में से चुनिए। आहट, आहट तो क्या है? करवाहट, कड़वाहट क्या है? वाहट, आहट एक प्रत्यय है। तो कड़वा, कड़वा धन आहट। तो कड़वा एक शब्द है और आहट क्या है? प्रत्यय। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। खिलौना शब्द में मूल शब्द है तो क्या है? तो खेल धन औना, औना क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। फिर निम्नलिखित में किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? तो किस में नहीं लगा है? शेरनी, मोरनी, कटनी, कुटनी और नौकरानी। नौकरानी में क्या है? नौकर धन आनी, इसमें आनी प्रत्यय लगा है। ठीक। इसलिए इसमें नी प्रत्यय नहीं लगा है। सब में नी प्रत्यय लगा है। शेर धन्नी, मोर धन्नी, कुट धन्नी, लेकिन इसमें आनी प्रत्यय लगा है। ठीक। वही पूछ रहा किसमें नी प्रत्यय नहीं लगा है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो धन आनी, आनी प्रत्यय है। ई प्रत्यय। सावधान धन ई, सावधान धन बड़ी, प्रत्यय क्या है? ई। ठीक। फिर आनी नहीं होगा, क्योंकि आनी कर देंगे तो सावध कोई मूल शब्द होगा नहीं, इसलिए सावधानी। तो सावधानी में सावधान क्या होगा? मूल शब्द होगा। ई क्या होगा? प्रत्यय। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है?
तो कौन सा है? सी, ऑप्शन नंबर सी। जिन धन क्या हो जाएगा जिंदगी में? सी, ऑप्शन नंबर सी, जिन धन दगी। ठीक, जिंदगी। धड़ाक में प्रत्यय है, धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? तो धड़ धन आक प्रत्यय है। ठीक, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में प्रत्यय नहीं? तो किस में नहीं है? गुण धन वान, गुणवान, वान प्रत्यय है। फिर दूज धन आ, इसमें भी प्रत्यय है। फिर इसके बाद इसमें क्या है? इकहरा। ठीक, इकहरा में भी है दुबला, दुब धन ला, दुब कोई शब्द नहीं होगा, ला, यानी कि ये पूरा अर्थपूर्ण शब्द है, यानी कि मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। ठीक, इसके साथ हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।